बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जब भी कोई कौम अल्लाह तबारक व तआला की हदों को क्रॉस करती है तो अल्लाह तबारक व तआला उस कौम को तरह तरह के अजाबों में मुब्तला कर देता है। ऐसी कौम पर माफ़ी के दरवाजे बंद हो जाते हैं, उनकी इल्तिजाएं भी नहीं सुनी जाती। भारत से आई वीडियो ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। वीडियो को देखकर हर आंख अश्कबार हो गई। खुदा के लिए कमज़ोर दिल अफराद इस वीडियो को मत देखें। भारत में आने वाले सैलाब ने हर चीज़ को तहस नहस कर दिया। घरों के घर उजाड़ कर रख दिए, फसलों को मलिया मेट कर दिया। बड़े बड़े बंगले पानी की नज़र हो गए, जानवरों का नामो निशान नज़र नहीं आया। खानदानों के खानदान पानी में बह गए। जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। दूसरी तरफ लोगों की नकल मकानी देखकर हर आंख अश्कबार हो गई। इस वीडियो में एक ऐसी तल्ख हकीकत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप भी कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। इस इलाके में रहने वाले लोग ऐसा कौन सा गुनाह करते थे जिसकी वजह से इन पर आसमान से अजाब नाज़िल हो गया। दोस्तों, ये वाकया भारत के शहर उत्तर प्रदेश के एक गांव का है जहां पर बड़ी तादाद में हिंदू आबाद थे, जबकि मुसलमानों की तादाद इंतहाई कम थी। क्या में पाकिस्तान से पहले इस जगह मुसलमानों की अक्सरियत थी। जब मुसलमान इस जगह से हिजरत कर गए तो इस जगह चंद मुसलमानों के घराने रह गए। इस जगह एक ऐसा भी घर आबाद था जहां पर 5 बहनें आबाद थी। ये इंतहाई नेक 5 वक्त की नमाज अदा करती। जब भी घर से बाहर निकलती तो पर्दे में रहकर बाहर जाती। इनका वालिद इंतहाई ज़ईफ इंसान था जो खेती बाड़ी करके अपने बच्चों को पाल रहा था। 5 बहनों में से छोटी बहन की तिलावत इंतहाई खूबसूरत थी। वो जब भी कुरान पाक की तिलावत करती तो देखने वाले भी दंग रह जाते। इस लड़की की कुरान पाक को ऊंचा पढ़ने की आदत थी। इससे जब भी बोला जाता कि वो आस्ता आवाज में कुरान पाक की तिलावत करे तो सानिया नामी ये लड़की कहती, मैं जब भी ऊंची आवाज में कुरान पाक की तिलावत करती हूँ तो मेरे दिल को इंतहाई सुकून मिलता है। सानिया की इस हरकत की वजह से मोहल्ले के लोग जो हिंदू थे वो इंतहाई तंग थे। एक दिन सानिया हिंदू ज़बान में सूरत क़यामत की तिलावत कर रही थी। जो लोग अपने रब के अहकामात से इनकार करते हैं उसके हिसाबो किताब को झुटलाते हैं, अल्लाह की जानिब से जो नसीहत की जाती है उन पर एतराज़ात करते हैं, आखिर में उनको दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। वो दिन बहुत करीब है जब हर चीज मलिया मेट हो जाएगी। सूरज सवा नेज़े पर होगा, माँ दूध पीते बच्चे को फेंक देगी। शहरों के लोग जंगलों की जानब जाएंगे जबकि जंगलों के जानवर शहरों की जानब भागेंगे। उस दिन अल्लाह तबारक व तआला हर चीज का पूरा पूरा हिसाब देगा। गांव के कुछ लोगों ने इन चीजों को सुन लिया, कहने लगे ये तो हमें मलिया मेट करने के बारे में सोचती है। हम इसे बताते हैं कि किस तरह मुसलमानों को सबक सिखाया जाता है। इन लोगों ने ये तमाम बातें पूरे गांव को बता दी। पूरा गांव इन 5 बहनों का दुश्मन बन गया। सानिया जब भी घर से बाहर निकलती लोग इसका पीछा करते, रास्ते में खड़े होकर कहते, अब बुलाओ अपने रब को जो तुम्हारी मदद करेगा। हम देखते हैं तुम्हारा रब हम पर कौन सा अजाब नाज़िल करता है। तुम लोग हमें अपने रब का नाम लेकर डराते हो, हमें कहते हो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ का पूरा पूरा हिसाब देगा। अपने रब से कहो हम पर वो अजाब भेज दे जिसका तुम बार बार कह रहे हो। इस तरह ये लोग न जाने कितनी बातें कर गए, मगर सानिया खामोशी से इनकी बातें सुनती रही। ये लोग जाते हुए सानिया को कह गए, अब हम किसी भी सूरत तुम लोगों को इस गांव में रहने नहीं देंगे। सानिया इन लोगों की बातों की परवाह किए बगैर कुरान पाक की तिलावत में मसरूफ रहती। उसे बस कुरान से इश्क था। दिन रात कुरान पाक उसकी जुबान पर जारी रहता। 5 बहनों को इस बात का भी डर था कहीं गांव वाले उनके घर में धावा ना बोल दें, क्योंकि उनका बाप बूढ़ा ज़ईफ था, जबकि भाई ना होने की वजह से ये लोग और भी सहमे हुए थे। सानिया से गांव के सरपंच की बेटी की दोस्ती थी। वो एक आला यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आई, लिहाजा वो इन 5 बहनों का एहतराम करती।
5 माह गुजर गए। सरपंच की बेटी ने जब तर्जमे के साथ कुरान पाक का तर्जमा पढ़ा तो उसके दिल की दुनिया ही बदल गई। वो कुरान पाक पढ़ने और सानिया की तिलावत सुनने के लिए उसके पास आने लगी। यूं चंद माह के बाद ही उसने कलमा पढ़ा और वो मुसलमान हो गई। जैसे ही ये बात सरपंच के घर वालों और गांव वालों को पता चली, पूरे गांव में कहराम मच गया। गांव के तमाम लोग आपे से बाहर हो चुके थे। हर कोई चाहता था कि वो इनके घर में दाखिल होकर इनसे तमाम हदें पार करे। इस तरह ये अपने काम से बाज नहीं आएगी। सरपंच की बेटी का सलाम कबूल करना इन लोगों के लिए वबाल बन चुका था। चुनाचे शाम को पंचायत इकट्ठी हुई। ये पांचों बहनें भी पंचायत के सामने पेश हुई। सरपंच का गुस्सा आसमां को छू रहा था। वो कहने लगा, तुम लोग गांव के लोगों को गुमराह कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतरी इसी में है, तुम इस गांव को छोड़कर चले जाओ। हम तुम्हें 7 दिन का वक्त देते हैं। ये लोग रोते हुए घर में वापस आ गए। इन लोगों के पास इंतहाई कम वक्त था। बाप सोचने लगा, मैं अपनी बेटियों को लेकर कहां जाऊंगा, मेरे बाद मेरी बेटियों का क्या बनेगा। गांव के नौजवान किसी भी सूरत इन लोगों को आसानी से नहीं जाने देना चाहते थे। वो हर सूरत में इनके साथ अपनी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश में थे। नौजवानों को पता था कि बूढ़ा ज़ईफ बाप कुछ भी नहीं कर सकता। एक दिन ये तमाम लोग घर के गिर्द भूखे कुत्तों की तरह जमा हो गए। रात इंतहाई गहरी थी। हल्की हल्की बारिश में परिंदे भी घोंसलों में आराम कर रहे थे। पांचों बहनों ने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। अल्लाह तबारक व तआला के आगे सजदे में घिर पड़ी। या अल्लाह, तू ही हमें इनसे बचा सकता है। हम तेरे नबी का नाम लेने वालियां हैं, तेरे कुरान से मोहब्बत करने वालियां हैं, तेरे दीन को सीने से लगाने वालियां हैं। या अल्लाह, हमें इस तरह बचा ले जिस तरह तूने यूनुस को मछली के पेट से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से, मूसा को समुंदर से निकाला। ये पांचों बहनें अल्लाह तबारक व तआला के आगे रो रो कर दुआएं कर रही थी। इतने में आसमां से तेज बारिश बरसने लगी। आसमां से बर्फ गिरने लगी। लोगों की आवाजें आ रही थी, भागो सैलाब आ गया, भागो सैलाब आ गया। हर कोई अपने आप को बचाने के चक्कर में था, मगर इन बहनों को बाहर के बारे में कुछ भी खबर ना थी। गांव के पास नहर का बांध टूट चुका था। पानी गांव वालों की छतों को छूने लगा। पानी की रफ्तार इस कदर तेज थी, वो सामने आने वाली हर चीज को बहाकर ले जाती। जो लोग दरख्तों के ऊपर बैठे थे वो भी पानी की नजर हो गए। सुबह ये पांचों बहनें और इनका बाप घर से बाहर निकले तो ये देखकर हैरान थे कि पूरे गांव का नामो निशान ही मिट गया। सिर्फ इनका ही एक कमरा बाकी बचा है जिसमें ये मौजूद थी। जैसे ये कमरे से बाहर निकली वो भी गिर गया। यूं कुदरत ने इनको बचा लिया। इनकी दुआएं कबूल हो गई। गांव वालों की ख्वाहिशात पूरी ना हो सकी, उनका नामो निशान भी मिट गया। अल्लाह तबारक व तआला वाहिद है, उसका कोई भी शरीक नहीं है। वही तमाम मखलूकात का पैदा करने वाला और पालने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने गजब से बचाए। आमीन। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। शुक्रिया।